वेरी गुड आफ्टरनून वंस अगेन। और इस बार फिर से एक बेहतरीन मार्केट आउटलुक लेके आ रहा हूं। और इस बार मैंने एक ट्वीट किया था, आपका ध्यान किधर है, असली हरियाली इधर है, असली हरियाली इधर है। मतलब कि स्मॉल कैप इंडेक्स जो कि बहुत दिनों की जद्दोजहद के बाद अपने हाइज को क्रॉस किया, जो 12,047 था, उसके बाद अब डिसाइसिवली उस लेवल के ऊपर बंद हुआ है और स्मॉल कैप्स में एक बेहतरीन तेजी देखने को मिली। मिड कैप्स अच्छा कर ही रहे हैं, बैंक निफ्टी और निफ्टी थोड़ा सा सर्टेनली वहां पे कंसोलिडेशन है। तो हमने देखा पूरा अगस्त का महीना एक अच्छी टाइम वाइज कंसोलिडेशन दिखाने के बाद अब जिस तरीके की कल क्लोजिंग हुई है बहुत कॉन्फिडेंस दे रही है वो क्लोजिंग, क्योंकि इतने दिन में 2 हफ्ते से आपने देखा होगा कि मैं कॉशियस आउटलुक दे रहा था। मैं बोला कि कॉशियस रहना चाहिए और स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स विल कंटिन्यू टू आउट परफॉर्म। वैसा ही कुछ हुआ, पैसा जरूर बना। एफआईआईज चूंकि सेलिंग करते हैं तो सर्टेनली वहां पे लार्ज कैप्स में और बैंक निफ्टी में वो तेजी नहीं आई, बट स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स जहां पे डीआईआईज, अल्ट्रा एचएनआईज और रिटेल इन्वेस्टर्स जो थर्ड फोर्स है और वो जबरदस्त तरीके से मार्केट्स में जो आए हुए हैं। और इस बार तो क्या सिस्टम्स भी बहुत रोबस्ट है, जल्दी से कोई भी लेवल्स टूटते नहीं है जस्ट बिकॉज की लिवरेजिंग है सिस्टम में, क्योंकि पास्ट में होता था बट अब थैंक्स टू द रेगुलेटर्स और जिस तरीके के सिस्टम्स रोबस्ट हुए इंडियन सिस्टम्स में, इंडियन मार्केट्स में या इंडियन इकोसिस्टम, तो बहुत बढ़िया एक तेजी बनी हुई है। सो आई फील कि अब जो निफ्टी ने अपने 50 डेमा पे सपोर्ट लेके आप 20 डेमा के ऊपर बंद हुआ, डेमा मतलब डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और 19,403 के ऊपर बंद जो हुआ है वो एक अच्छा कॉन्फिडेंस देता है। और अब फिर देखते हैं कि मंडे को कैसी क्लोजिंग होती है। 20 डेमा के ऊपर बंद होता है तो शॉर्ट टर्म में एक बहुत बढ़िया एक स्ट्रेंथ और दिखा सकता है मार्केट्स। और नीचे का लेवल हमने देखा कि 19,250 को रिस्पेक्ट किया बार बार, जहां पे 280, 290 50 डेमा वहां पे सपोर्ट लिया है। एंड बहुत दिनों की एक उसके बाद एक ग्रीन में मार्केट्स बंद हुए हैं। इनफैक्ट निफ्टी भी ऑलमोस्ट 1% के लगभग ऊपर बंद हुआ है ये हफ्ते में। मिड कैप इंडेक्स 2.34%, बीएससी मिड कैप इंडेक्स, वही बीएससी स्मॉल कैप इंडेक्स ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिया और 3.78%। और फिर उसके ऊपर जो तड़का लगा मार्केट्स को ये तेजी दिखाने के रीजंस भी, और बहुत सारे रीजंस है। देखिए ऑटो नंबर्स बढ़िया आ रहे हैं, फिर जीडीपी का ग्रोथ डेटा बढ़िया आया, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग का जो पीएमआई डेटा है वो बहुत बढ़िया आया, जैसे मैंने पिछले वीक बोला भी था कि इन डेटा पे नजरें बनी हुई रहेगी। और फिर मॉनसून का जो डेफिसिट है वो थोड़ा सा जरूर से स्पॉइल स्पोर्ट की तरह काम करो, और एफआईआईज की सेलिंग को सर्टेनली मार्केट्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो मूडीज ने भी मूड ठीक किया, तो ये सारी चीजें बहुत बढ़िया लग रही है। डॉलर इंडेक्स भी थोड़ा थोड़ा ठंडा हुआ था, तो मुझे लगता है कि मार्केट्स में एक तेजी बननी चाहिए और बाय ऑन डिप्स का मार्केट रहेगा आने वाले हफ्तों में भी। और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी एक अच्छी अनाउंसमेंट की, फिर सारे ही कॉर्पोरेट फ्रंट पे भी एचडीएफसी ने भी कुछ अनाउंसमेंट्स किए, और मारुति सुजुकी पहली बार मतलब वापस से 10K के फिगर जो पिछली बार 9999 पे बंद हुआ था उसके ऊपर अब निकल गया। सो ओवरऑल लार्ज कैप्स में भी एक माहौल बना हुआ है। पीएसयूज ने गजब का परफॉर्म किया पिछले कुछ दिनों में डिफेंस स्टॉक्स के बाद। अब हर स्टॉक एक के बाद एक भेल देखिए कैसे परफॉर्म कर रहा है। सो मोदी जी हमारे पीएम साहब ने जो कहा था कि पीएसयूज में भी जबरदस्त हुआ है, तो देखिए एक बहुत बड़ा देखने को मिला कि ओवरऑल। और फिर रीजन भी है, जो गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है, जो सिस्टम में ऑर्डर फ्लोज है, उन सब का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट इन सारी कंपनियों पे पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिला है। सो आई फील कि मार्केट्स में इतनी पॉजिटिविटी और इतना सब कुछ बोलने को है, वी कैन कीप ऑन कंटिन्यू सेइंग अबाउट इट एंड टॉकिंग अबाउट इट, बट फिर भी वी विल रेस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स टू द डिस्कशंस। अब डोमेस्टिक फ्रंट पे नेक्स्ट वीक में हम अगेन मैक्रो इकोनॉमिक डेटा पे नजरें बनाए हुए रखेंगे। क्रूड ऑयल की प्राइसेस, मूवमेंट ऑफ द रूपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे भी थोड़ा सा राहत की सांस देखने को मिली है। फिर आप देखिए एफपीआईज के ऊपर, वहां पे भी कल फ्राइडे को डेटा वैसे पॉजिटिव आया, क्योंकि कुछ वो लोग भी पॉजिटिविटी दिखाए हैं। सो अब देखने की बात यह है कि ग्लोबल फ्रंट पे क्या रहता है, वहां पे भी ग्लोबल सर्विसेज पीएमआई डेटा आने वाला है। यूएस का आईएसएम नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा आने वाला है, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। फिर चाइना में भी कुछ न्यूज ज्यादा ही चलती है, वहां पे भी रेट्स को लेकर कुछ चलते हो, वहां पे भी बैलेंस ऑफ ट्रेड फिगर्स आएंगे। यूएस के इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के डेटा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जीडीपी के डेटा जापान में, तो बहुत सारे इंटरनेशनल क्यूज हमेशा रहते हैं, बट उन सब में से हमारे डोमेस्टिक क्यूज काफी स्ट्रेंथेंड है और काफी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं।
तो उसका एक रीजन है कि हमारे मार्केट्स में स्ट्रेंथ है। बाकी ग्लोबल क्यूज भी अब बेहतर होते जा रहे हैं। सो अब मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे डेटा के बाद अब निफ्टी के अगर मैं आउटलुक पे आऊं तो 19,435 पे निफ्टी बंद हुआ था। आउटलुक मुझे बाय ऑन डिक्लाइंस का मैंने शुरू में भी बोला। 19,403.20 डेमा था, उसके ऊपर डिसाइसिवली बंद हुआ है। तो सपोर्ट के रूप में 19,360 से लेकर 290 का एक सपोर्ट है। रेजिस्टेंस जो है 19,490 से लेकर 570, तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह रूप में काम करेगा। और अब मैं देख रहा हूं कि 50 डेमा जो था डिसाइसिवली उसके ऊपर बंद हुआ है 19,280। और मैं पिछले फ्राइडे को भी जब मार्केट्स बंद हुए और सैटरडे को जब ये बना रहा था, मैंने यही कहा कि मंडे की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अगर डिसाइसिवली 50 डेमा के नीचे दूसरी क्लोजिंग दे देता है तो बहुत डिफिकल्ट होगा, फिर और नीचे के घर खुल जाते। बट नाउ आई थिंक थिंग्स आर डिफरेंट। अब देखते हैं कैसे क्या रहता है, क्योंकि बहुत ज्यादा डेटा और चार्ट्स को देख देख के बात कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म में उन्हीं पे ही बात करना पड़ता है, बट फंडामेंटल्स तो देखिए इंडिया के बेटर हो ही रहे हैं, वहां कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, बढ़िया है। जीएसटी के भी नंबर्स अच्छे आए, ऑटो के हाईएस्ट एवर उनकी कंपनीज ने अपने डीलर्स को सप्लाईज दी है, तो सारी चीजें बढ़िया है। देखते हैं अब क्या होता है आगे। बैंक निफ्टी भी बाय ऑन डिप्स हो गया है, बहुत दिनों बाद बैंक निफ्टी भी एक अच्छा कंसोलिडेशन 100 डेमा के ऊपर दे के बंद हुआ है और अपसाइड ब्रेकआउट दिया है। सो लेट्स सी। यूएसडी आईएनआर रेंज बाउंड है, जो कि वैसे डॉलर बुलिश हो रखा था, हमारे रुपया कमजोर हो रहा था, बट वहां पे भी अब ठीक लग रहा है कि 82.50 से लेकर 82.10 ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। और रेजिस्टेंस जो है 82.90 से लेकर 83.30, मतलब इससे ऊपर और ज्यादा खराब रुपया नहीं होना चाहिए। सो लेट्स सी। और गोल्ड की अब मैं अगर बात करूं, यूरो की बात करूं, तो यूरो भी सेल ऑन राइज है, वहां पे कई दिनों से यही सिग्नल्स आ रहे हैं। डॉलर इंडेक्स अगेन अभी भी वीक नहीं हुआ है और ऊपर के लेवल्स देखिए ऐसे है कि 104.70 से लेकर 105.30 एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और इसने भी हायर बॉटम फॉर्मेशन दिखाया है और अपने 200 डेमा 103 के ऊपर बंद हुआ है। सो लेट्स सी क्या होता है, फिंगर्स क्रॉस्ड। मैं इस इंडिकेटर को बहुत बारीकी से और बहुत ज्यादा क्लोजली ट्रैक करता हूं। और गोल्ड भी रेंज बाउंड है, बहुत ज्यादा वहां पे भी मुझे कुछ लगा नहीं, बट फिर भी यही है कि एक हायर बॉटम फॉर्मेशन है, 20 डेमा के ऊपर बंद हुआ है। सो बाय ऑन डिप्स की रणनीति भी अपनाई जा सकती है। और 59,590 से लेकर 59,750 ये एक रेजिस्टेंस है, और 59,030 से लेकर 58,790 ये एक सपोर्ट है। सिल्वर अगेन रेंज बाउंड लगता है, इसने भी एक लोअर टॉप फॉर्मेशन दिखाया, बट फिर भी 20 डेमा के ऊपर बंद तो हुआ ही है। सो ओवरऑल रेंज जो है 74,950 से लेकर 74,390 विल बी द सपोर्ट रेंज, एंड रेजिस्टेंस विल बी 75,730 से लेकर 76,570 विल बी द रेजिस्टेंस रेंज। कॉपर अगेन इसने भी 200 डेमा के ऊपर बंद हुआ है, 730 के ऊपर 740 है। काफी दिनों से यही रेंज में, टाइट रेंज में कॉपर घूम रहा है और हायर बॉटम फॉर्मेशन इसने भी दिखाया है। तो बाय ऑन डिप्स ये हो सकता है एक एसएल लगा ले 735 का, बट ओवरऑल 735 से लेकर 730 सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है 745 से 751। क्रूड ऑयल अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर फॉर इंडियन इकोनॉमी, इंडियन मार्केट्स, ये भी हायर बॉटम फॉर्मेशन दिखाया हुआ है, अपने 20 डेमा 6690 के ऊपर बंद हो ही रहा है। तो 7064 MCX सितंबर वायदे की बात कर रहा हूं मैं, कॉपर की भी वही बात कर रहा था, वही कॉन्ट्रैक्ट मंथ। तो यहां पे सपोर्ट जो आएगा 6910 से लेकर 6830 एंड रेजिस्टेंस विल बी 7150 से लेकर 7230। अब हम आते हैं टेक्निकल पिक ऑफ द वीक। देखिए मैं हर हफ्ते शाम का जो शो करता हूं वो तो है ही है, वहां पे जो पिक्स देते हैं फ्राइडे इवनिंग, जो सैटरडे का जो शो रहता है उसमें, फ्राइडे का शो उसमें, बट ये टेक्निकल पिक ऑफ द वीक है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। मुझे ऐसा लगता है कि जो पीएसयू में माहौल बना हुआ है, तो ये एक पीएसयू है जो कि बहुत ज्यादा चला हुआ नहीं है, कंसोलिडेशन दिखाया है और अपने 50 डेमा के ऊपर बंद हुआ है, 243 के ऊपर हायर बॉटम फॉर्मेशन है। तो मुझे लगता है कि 252 पे बंद हुआ है, 261 से लेकर 265 का टारगेट लगाएं और स्टॉप लॉस 247। और टेक्निकल पिक ऑफ द वीक कमोडिटीज, देखिए हो सकता है कि बहुत ज्यादा व्यूअर्स नहीं हो कमोडिटीज के, बट फिर भी देना मुझे लगा जरूरी है, एग्री नॉन एग्री दोनों में से देते हैं। तो इस बार एग्री का भारी आया और वो है ग्वार गम। अक्टूबर को बाय करें और
जो CMP है 13,315 अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूं, तो टारगेट 13,690 से लेकर 13,950 और स्टॉप लॉस 13,050। तो हायर बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे भी, और जब भी क्रूड ऑयल तेज होता है तो कुमार और ग्वारगम में भी एक पॉजिटिव रुझान देखने को मिलता है। सो थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंट हियरिंग एंड वी होप कि आने वाला हफ्ता बहुत अच्छा जाए। स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स पे बिल्कुल ध्यान रखें, वहां पे अपॉर्चुनिटीज ढूंढे, अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए, पैसा बनेगा, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू सो मच।